क्योंकि सीमा जी आज कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, कहा किसी अमीर आदमी की बेटी होती, किसी अधिकारी की बेटी होती तब भी ऐसे रातों रात चिता जला देते। क्या कुछ हुआ था, अगर संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को आज बताएं कोर्ट की तरफ से। देखिए बिल्कुल अन्ना जी, जिस तरीके से कोर्ट ने संज्ञान में ये मैटर लिया है कि रात में हम सभी ने देखा उस बेटी का इन्होंने अंतिम संस्कार में नहीं कहूंगी जला दिया गया। तो आज पीड़ित परिवार के सभी सदस्यों को कोर्ट ने बहुत ही अच्छे तरीके से सुना कि आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसका हमें खेद है और आपको न्याय जरूर मिलेगा। राज्य सरकार से पूछा गया, जो भी उनके एडवोकेट थे उनसे, डीएम जो हाथरस हैं उनको भी अपीयर कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और उन्होंने अपना पक्ष रखा कि लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर था, फेल हो सकता था, इसलिए हमने ये डिसीजन लिया नाइट में जलाने का। तो कोर्ट का स्ट्रिक्ट कहना था कि अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर फेल होगा तो हमारे भारत के जो लोग हैं उनके बेसिक जो ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल राइट है, उनका वायलेशन करेंगे। आप और ज्यादा फोर्स मंगा लेते, लॉ एंड ऑर्डर कैसे फेल हो सकता था। गैदरिंग पूछी कि नंबर ऑफ पीपल की गैदरिंग क्या थी, तो डीएम साहब का कहना है कि 2 से 400 पर्सन थे, जबकि 2 और 300 पर्सन जो है वो ऑफिसर्स एंड पुलिस थी वहां पर, और करीब रिलेटिव जो थे 50 से 60% थे। ठीक है, तो जिस तरीके से कोर्ट ने क्रॉस क्वेश्चन किया और ये लोग आंसर नहीं कर पाए, इसीलिए इन्होंने 2 नवंबर की डेट ली है। लेकिन साथ ही साथ एडीजे जो लॉ एंड ऑर्डर है प्रशांत जी, उनको भी कोर्ट ने कहा कि आप कैसा महसूस करोगे, आज जो बेटी के पिता हैं वो क्या महसूस कर रहे, अगर आपकी बेटी के साथ ऐसे अगर कुछ भी घटना हो और ऐसे अंतिम संस्कार किया जाए तो हम कहाँ जी रहे हैं। कोर्ट का कहना है कि क्या कोर्ट ने ये एडीजी प्रशांत कुमार से सीधा पूछा कि अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो और बेटी को ऐसे जलाया? जी, जी। और साथ ही साथ देखिए एडीजी प्रशांत जी से कोर्ट ने ये भी पूछा कि आप 2013 में जो अमेंडमेंट किया गया है रेप लॉ में, आपको उसको स्टडी करना चाहिए। जिस तरीके का आप पब्लिक के सामने स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सीमन नहीं पाया गया इसलिए आपने डिक्लेयर कर दिया कि रेप नहीं हुआ। अगर पीड़िता की आप एफएसएल रिपोर्ट प्रॉपरली देख लीजिए, मेरे पास सारी रिपोर्ट्स हैं, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखिए, दोनों में डायग्नोज हुआ है कि उस बच्ची के साथ रेप किया गया है, और आप आकर के पब्लिक में ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो बहुत अच्छे से कोर्ट ने इस मैटर को संज्ञान लिया है और मुझे लगता है अंजना जी, मेरा अपना जो ओपिनियन है कि कोर्ट बहुत ही सख्त उनका रवैया था, कि उनका कहना था कि हमारे कंट्री के अंदर एक जो आखिरी व्यक्ति जिसको हम कहते हैं उसके भी राइट को हम प्रोटेक्ट करेंगे, और जो इस देश पे रूल रेगुलेशन करे उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे। मशीनरी प्रॉपर तरीके से फंक्शन करे राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि इस तरीके की नेग्लिजेंसी दिखाए कि एक बेटी के बेसिक ह्यूमन राइट्स का आप वायलेशन कर रहे हैं। और इवन की बहुत सारे संस्कार होते हैं, हम सभी देखते हैं कि जब हमारी कंट्री के लोग जो बड़े लोग होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से जितना हो सकता अच्छे तरीके से संस्कार दिया जाता है सम्मान पूर्वक। लेकिन वो गरीब परिवार की बेटी है तो रात में आप केरोसिन डाल करके उसकी डेड बॉडी को जलाएंगे, ये एक्सेप्टेबल है क्या? हमारा संविधान कहाँ है, उसके बेसिक जो फंडामेंटल्स है वो कहाँ है? हमारी फ्रेमवर्क की हम सोशल जस्टिस करेंगे, ये तो डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम आपने बना रखा है कि एक लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके सिस्टम को आप जस्टिफाई करते हैं और उनके साथ में आप सिक्योरिटी का काम करते हैं, उनके घर पर पहरेदारी करते हैं, और ये सारा पॉलिटिशियन है इन सबका। लेकिन एक आम नागरिक, उसका भी एक वोट का अधिकार है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको भी वो अधिकार देता है। लेकिन आप ये सिस्टम उसके राइट का वायलेशन कर रहा है। तो ये तो मेरा मानना है कि नेग्लिजेंसी नहीं, ये क्राइम है, और इस पर माननीय कोर्ट जो है मुझे लगता है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। ठीक है सीमा जी, एक आखिरी सवाल, मुझे पता है आज का दिन बहुत मुश्किल भरा और हेक्टिक रहा होगा आपके लिए। आपने एक एक बात बताई कि कोर्ट ने किन बातों पर आपत्ति जाहिर की। क्या आज सिर्फ उस रात चिता जलाने को लेकर पर क्रॉस क्वेश्चनिंग एडमिनिस्ट्रेशन से किया गया? क्या सुरक्षा पर भी सवाल पूछे गए? क्योंकि जो पीड़िता का परिवार है वो बार बार अपनी सुरक्षा को खतरा बता रहा है। दूसरी बात, जो 14 सितंबर की घटना थी, क्या उस घटना पर भी कुछ सवाल जवाब कोर्ट की तरफ से हुआ? क्या पीड़ित के परिवार से भी कुछ सवाल जवाब किए गए? जी बिल्कुल, पीड़ित परिवार से भी सवाल किए गए कि जो भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट वगैरह है, तो पीड़ित परिवार का भी सीधा कहना है कि वीडियो जो पहला वीडियो है
उस पीड़िता का उस वीडियो को ध्यान से देखा जाए अंजना जी, पता नहीं कैसे नैरेटिव खड़ा हो गया कि उसने कहा ही नहीं कि उसके साथ रेप किया गया। रूरल एरियाज में लोगों का जो बात करने का तरीका है वो अलग है, वो डायरेक्ट नहीं कहती कि उनके साथ रेप किया गया, लेकिन वो पीड़िता बता रही है कि मेरे साथ जबरदस्ती की। संदीप का नाम ले रही है, बाद में उसने कहा कि वो होश में नहीं थी, हाँ। लेकिन उसने जबरदस्ती की बात की। और अंजना जी, हमारा जो रेप लॉ चेंज हुआ है 2013 में, रेप की डेफिनेशन बदल चुकी है। जबरदस्ती करना, इसको आप रेप क्यों नहीं मानेंगे? और आपने 376 सेक्शन वहाँ क्यों नहीं लगाया? आपका कहना है कि नहीं, उस पीड़िता ने नहीं बताया। सीमा जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन क्या इस दौरान क्रॉस क्वेश्चनिंग में ये जो बदलते हुए बयान है उस पर चर्चा हुई? जैसा कि आप बता रही हैं, बीते दिन फ्राइडे को मेरे साथ उनके भाई थे पीड़िता के, उन्होंने हमें बताया कि उन्हें गैंगरेप के बारे में पता ही नहीं चला था। वो तो अस्पताल गए, थाने में उन्होंने इसीलिए जो शिकायत लिखाई वो हत्या करने की साजिश का और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था। बहन ने बाद में उनकी मां को बताया कि उनके साथ गलत व्यवहार हुआ था, गैंगरेप का मामला, उसके बाद उन्हें पता चला था, तब उन्होंने फिर वापस जाकर मुकदमा चेंज कराया था। ये उन्होंने मुझे ऑन रिकॉर्ड बताया है। मैं सिर्फ जो बात हुई है वो आपसे बता रही हूँ और पूछ रही हूँ सीमा जी। ओके, बिल्कुल। देखिए अंजना जी, एक चीज मैं यहाँ पर फिर क्लियर करूंगी कि पीड़िता ने कब किसको बताया, लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ है रेड सूट पहन करके वो पीड़िता पुलिस स्टेशन में लेटी हुई है, स्टेटमेंट दे रही, उस स्टेटमेंट को कोई कैसे नेग्लेक्ट कर सकता है? उसमें वो खुद बोल रही है कि हमारे साथ जबरदस्ती की गई, पहली चीज। दूसरा, जो क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई है तो उसमें उस पीड़िता का जो कंप्लीट स्टेटमेंट है जो 22 सितंबर को है, उसने ये बोला कि जब उससे क्रॉस क्वेश्चन वहां किया गया था कि पहले आपने इन लोगों के नाम नहीं लिए, तो उसका कहना कि मैं होश में नहीं थी, मैं बेहोश हो गई, पूरी बात भी नहीं कर पाई थी। तो ये सारी चीजें भी आई। दूसरा, जो परिवार ने कहा कि जब हम लोग कोशिश कर रहे थे कि मेरी बेटी का डेड बॉडी ना ले जाया जाए तो इन लोगों ने मारा भी, लेडीज को भी पीटा, तो वो सारी बातें हुई हैं। और दूसरी अंजना जी बात करेंगे कि देखिए ये मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। कोर्ट का रिक्वेस्ट जो था पीड़ित परिवार की तरफ से, जो हमने 3 प्रेयर रखी थी, कोर्ट ने तीनों को एडमिट किया है। नंबर 1 कि अंडर इन्वेस्टिगेशन ये मैटर है तो वो जो रिपोर्ट है वो पब्लिक ना की जाए, क्योंकि हम सभी ने देखा कि SIT ने कुछ रिपोर्ट पब्लिक की, डिफरेंट तरीके का नैरेटिव खड़ा हो गया। और दूसरा साथ में कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाए। सिक्योरिटी की बात इसलिए की अंजना जी क्योंकि अभी लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है, इसलिए वहाँ पुलिस है। उसके बाद क्या होगा उस परिवार का, क्योंकि ये मैटर तो लंबा चलेगा, अभी अगर ट्रायल कोर्ट में, देन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। तो इसलिए उन्होंने सिक्योर। तीसरा जो है कि केस को ट्रांसफर करने की प्रेयर थी, तो अभी वो कोर्ट का भी कहना है कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, देन इस चीज पर भी हम पूरा आपकी बात को कंसीडर करते हैं कि ये मैटर ट्रांसफर किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।